के प्रति हमारा कर्तव्य में से पहला कर्तव्य है प्रभु की दास की सुनो। क्या करो? सुनना है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो कोई तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है। क्यों ऐसा हुआ? अपनी आत्मा मैं तुम्हें देता हूं, अपना पवित्र आत्मा मैं तुम्हें देता हूं, और जो कोई तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है। और लिखा हुआ है मेरे भेजने वालों पर प्रतीति करता है। कुल मिलाकर जो कोई मेरे भेजने वालों की प्रतीति करता है अनंत जीवन उसका है, और मृत्यु से पार होकर वो जीवन में प्रवेश कर चुका है। आपको नहीं लगता आप विश्राम कर रहे हैं, लेकिन आप विश्राम कर रहे हैं परमेश्वर में। शरीर में चाहे कोई भी तकलीफें क्यों ना आती रहे, लेकिन आप ऑलरेडी आत्मा में परमेश्वर के साथ संगति करते रहते हैं। हालेलुया। आप विश्राम करते रहते हैं। आपको वो विशेषाधिकार दे दिया जा रहा है, क्योंकि प्रभु के दास की सुनना मतलब प्रभु यीशु मसीह की सुनना है। हो गया 16 पद पढ़ो। और जो तुम्हें तुच्छ जानता है हाँ, वह मुझे तुच्छ जानता है। ये बात आ गई सामने में। प्रभु के दास को जितना तुच्छ जानना है जानो, जितना छोटा समझना है समझो, लेकिन ऐसा करके आपका कौन सा भला और कौन सा कल्याण होगा? क्योंकि अधिकार तो दे दिया गया है ना। क्या दिया गया है? अधिकार दे दिया गया। यीशु मसीह ने कह दिया अपने चेलों को, अपने दासों को, इन दास मतलब मेरे दासों की सुनना। जो कोई तुम्हारी सुनेगा वो मेरी सुनेगा, जो कोई तुम्हें तुच्छ जानेगा वो मुझे तुच्छ जानेगा, जो कोई तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है। क्योंकि अब भाई बताइए हम किसका काम कर रहे हैं? परमेश्वर का काम कर रहे हैं। अपना काम कर रहे हैं क्या? नहीं, तो प्रभु की सुनना, प्रभु के दास को सुनना किसका सुनना हुआ? प्रभु का सुनना। आमीन, आमीन, हालेलुया। हर बात में ऐसा ही लेकर के चलो कि हम जो कुछ कर रहे हैं प्रभु के दास जो बोलते हैं कहते हैं हमारे लाभ के लिए, हमारी भलाई के लिए कहते हैं, और हम उनकी सुनते हैं तो किसकी सुनते हैं? परमेश्वर की सुनते हैं। आमीन। तो ये बात है। कई लोग जो है, मुझे भी आता है, बहुत सुने हम लोगों ने, अब कितना सुनते रहेंगे? अरे जब तक पृथ्वी पर हो तब तक सुनते रहोगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की दात की सुने, यह है पहला हमारा कर्तव्य। यूहन्ना, पहला यूहन्ना 4 थे उसका 6 पद को पढ़िए। पहला यूहन्ना हम परमेश्वर के हैं, 4 का 6। हम परमेश्वर के हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है हम परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है। हालेलुया। जो कोई परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है। यही तो लिखा है यहाँ पर, हम परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर को जानता है वही हमारी सुनता है, और जो परमेश्वर को नहीं जानता जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। वह हमारी नहीं सुनता। नहीं सुनता है। पिछले दिनों में जब प्रार्थना हुआ बरमकेला में, तो कम उपस्थिति का एहसास हुआ, और वहां पर एक व्यक्ति जो कि अभी तक पूरी रीति से बपतिस्मा नहीं लिया, उसने कमेंट किया। मैं बता रहा था ना क्या कमेंट किया? अभी मेरे को जरूरत नहीं पड़ी, बपतिस्मा नहीं लिया हूं, फिर भी मेरे को जरूरत नहीं पड़ी इतना ज्यादा मेरे लिए प्रार्थना करो करके। तो बपतिस्मा के बाद तो और ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी प्रार्थना करने की। हालेलुया। हालेलुया। एक प्रकार का कहना उनका सही है। तो याद रखिएगा, बपतिस्मा के बाद पवित्र आत्मा का नियंत्रण आपके अंदर हो जाता, आपके ऊपर में हो जाता है, और आप पापों में जीवन नहीं व्यतीत करते रहते हैं, धार्मिकता में जीवन व्यतीत करते रहते हैं। उस वक्त खुद ब खुद आपको प्रार्थना, आराधना जितना ज्यादा हो सके करते रहने की आवश्यकता है। और ऐसे मौका मत दो विरोधियों को कि आप जा जाकर सामने दुआ करा रहे हो। क्या करा रहे हो? सामने दुआ कर रहे हैं। क्यों जरूरत पड़ रही है? विश्वास करने वाले में चिन्ह होगा लिखा है। क्या होगा लिखा है? विश्वास करने वालों में चिन्ह होगा। क्या चिन्ह होगा? 16 अध्याय मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 से लेकर के कुछ आयत को पढ़िए। आपने अपने अभी अधिकार को अभी तक नहीं पहचान पाया, लड़ाई कर दो उस परमेश्वर से। कैसे? तेरे वचन में प्रभु ऐसा लिखा है, और मैं आज लज्जित हो रहा हूं तो इसका वजह आप हो। ये वचन है।
13 वचन में से लिखा है, पढ़ो। जो विश्वास करे और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, अच्छा ये पढ़ रहे हो क्या? हाँ पढ़ो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। वो तो फाइनल है, दोषी ठहराया जाएगा। आगे विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, ये चिन्ह होंगे। अगर आप विश्वास करता हूं करके बोलते हैं, आप विश्वासी हूं करके बोलते हैं, तो आपके अंदर में चिन्ह होंगे। क्या चिन्ह होंगे उसको आप लिख लो, वहां पर टाइप कर लो, वहां पर अंडरलाइन कर लो, वहां पर टिक लगा लो। विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे। क्या चिन्ह होंगे? कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। आमीन। वचन पर बोलो आमीन। मेरे नाम से। आप कितने लोग विश्वास करते हैं? दोनों हाथों उठाकर बोल रहे विश्वास करते हैं। तो अब से आप दुष्ट आत्मा निकालना शुरू करोगे। हालेलुया, हालेलुया। यही है आपकी परीक्षा, यही आपका टेस्टिंग। आप दुष्ट आत्मा को निकालना शुरू करके दुष्ट आत्मा से ग्रसित नहीं होगे, बीमार से ग्रसित नहीं होगे, तकलीफों से ग्रसित नहीं। मैं अपनी परेशानी अगर बताऊंगा तो सबके रोंगटे खड़े जाएंगे। इतनी बड़ी बड़ी बीमारी इधर पल रही है, पाल नहीं रहा हूं मैं, टेस्टिंग के लिए यीशु मसीह आया है मेरे अंदर में। हालेलुया, हालेलुया। और उसी की वजह से मैं जिंदा हूं। आमीन। पौलुस ने क्या बोला? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। शरीर में कीड़ा काई खून लगता रहे, बीमारी लगता रहे, लेकिन मैं ये मसीह में छिपा हुआ हूं। हालेलुया। शरीर में चाहे तो जो भी करता रहे शैतान, मैं तुझे कमान करता हूं, तुझे लज्जित करता हूं, तुझे रौंदता हूं, लेकिन मैं आत्मा में धर्मी ठहर गया हूं। आमीन, हालेलुया। क्या हो गया हूं? शरीर को डैमेज करने का तू प्रयास कर रहा है, लेकिन मैं तो यीशु मसीह के लहू में छिपा हूं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा गया। अब मैं जीवित न रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कई बार ऐसा लगता है कि ये परेशानी है, ये बीमारी है। बीमारी की मत देखो, परेशानी को मत देखो, देखना है तो किसको देखो? यीशु मसीह को देखो। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। हर सेवक की यही बात आती है, वो परेशानियों में फोकस करना शुरू कर देते हैं, बीमारियों में, कमजोरियों में, दुर्बलताओं में फोकस करना शुरू कर देते हैं। यीशु मसीह को नहीं ताकते। अगर यीशु मसीह को देखोगे तो बीमारी खत्म है, अगर परेशानी को देखोगे तो यीशु गायब है। क्या चाहते हो? बीमारी को देखोगे, परेशानी को देखोगे, या फिर यीशु मसीह को देखोगे? यीशु मसीह को देखो। अगर यीशु को देखोगे तो बीमारी खत्म, वो दिखाई नहीं देगा।